जब तलवारों से ज्यादा डरावनी चीखें थी, जब मंदिरों की जगह बना दिए गए चर्च, तब गोवा हिंदुओं के लिए नरक बन चुका था। पुर्तगालियों का गोवा में आना, जबरन धर्मांतर करना, मुगलों का विनाशकारी लोगों को जलाया गया, जिंदा दफनाया गया, हिंदुओं को भगाया गया और जबरन ईसाई बनाया गया। जरा सोचिए, आप अपने घर में बैठे हैं, पूजा कर रहे और अचानक विदेशी सिपाही आते, आपको खींचकर बाहर ले जाते और कहते हैं या तो धर्म बदलो या जिंदा जला दिए जाओगे। ये कहानी नहीं, ये सच था। गोवा में हिंदुओं के साथ सन 1560 में पुर्तगाली सरकार ने एक नियम लागू किया था। ये एक क्रूर धार्मिक कानून था। इस कानून के तहत कोई भी हिंदू अपने धर्म का सार्वजनिक प्रदर्शन नहीं कर सकता था। मंदिर तोड़ दिए गए, वेद और पुराण जला दिए गए। अगर किसी ने पूजा की या तिलक लगाया, उसे जेल में डाल दिया जाता, यातनाएं भी दी जाती थी। शुद्धिकरण के नाम पर हजारों हिंदुओं को जिंदा जलाया गया, बच्चों तक को चर्च में ले गए और जाकर ईसाई बना दिया गया। माता पिता चाहे या ना चाहे, मारगांव के एक गांव में पुर्तगाली सैनिकों ने 47 ब्राह्मणों को पकड़कर चर्च ले जाया। वहां उन्हें मजबूर किया गया कि वे मूर्ति पूजा का त्याग करें। उनमें से 13 ने मना कर दिया तो उन्हें जिंदा जला दिया गया। बाकी के बच्चों को जबरन बपतिस्मा दे दी गई। इस भयंकर समय में जब पूरा गोवा एक जलता हुआ धर्म सिविल बन गया था, तब पश्चिम से एक आवाज उठी, एक राजा की। वो सिर्फ तलवार लेकर नहीं आए, वो अपने धर्म, अपनी संस्कृति, अपने लोगों की संकल्प लेकर आए थे। उनका नाम था छत्रपति शिवाजी महाराज। लेकिन सवाल ये है, क्या छत्रपति शिवाजी महाराज सच में गोवा आए थे? क्या उन्होंने इन अत्याचारों को रोका था? और अगर हाँ, तो कैसे? आइए जानते हैं। एक गांव में पूरी बस्ती को जबरन धर्मांतर किया गया। खबर मिलती है छत्रपति शिवाजी महाराज को। अब बात तलवार से नहीं होगी। जब धर्म का संकट आता है, तब राजा को नहीं महाकाल बनना पड़ता है। एक संदेश लेकर दूत निकला और पुर्तगालियों के दरबार में एक रहस्यमयी चिट्ठी दी। गोवा जल रहा था, लोग चीख रहे थे, मंदिरों की जगह चर्च बन रहे थे और इसी दौरान महाराष्ट्र की गड़गड़ाती पहाड़ियों में एक योद्धा ध्यान की मुद्रा में बैठा था। वो कोई और नहीं, छत्रपति शिवाजी महाराज थे। छत्रपति शिवाजी महाराज को एक गुप्त संदेश मिला। गोवा में हिंदुओं पर अत्याचार फिर से तेज हो गया है। सर्च के आदेश पर गांव के गांव जबरन धर्मांतर, यहाँ तक कि गोमत क्षेत्र के ब्राह्मणों को पकड़कर चर्च ले जाया जा रहा है। महाराज को ये स्वीकार नहीं था। वे जानते थे, जहाँ धर्म पर हमला होता है, वहाँ राजा चुप नहीं रह सकता। छत्रपति शिवाजी महाराज के पास एक ऐसा गुप्तचर तंत्र था, उस जमाने में चमत्कारी जैसा था। पुर्तगाली चर्च में क्या हो रहा है, कोई किधर तैनात है, कहाँ कितने सैनिक हैं, इन सब की रिपोर्ट छत्रपति शिवाजी महाराज को मिल रही थी। गोवा में नजरें हर कोने में थी, मंदिरों में, जंगलों में, यहाँ तक कि चर्चों के पास भी। उनका खास गुप्तचर बाजी नाइक पुर्तगाली सैनिक बनकर चर्च में काम कर रहा था। उसी ने बताया, एक गुप्त किले में 300 ब्राह्मणों को बंदी बनाकर रखा गया है। रोज उन्हें धर्म बदले का दबाव दिया जा रहा है। अब बहुत हो गया, धर्म पर आक्रमण सहना भी पाप है। तलवार अब म्यान में नहीं रहेगी। ये शब्द थे छत्रपति शिवाजी महाराज के, जब उन्होंने गोवा की ओर कदम बढ़ाने का फैसला लिया। छत्रपति शिवाजी महाराज ने सीधे युद्ध की जगह एक तरीका चुना, मनोवैज्ञानिक दबाव। उन्होंने एक दूत भेजा पुर्तगाली गवर्नर के पास। दूत ने एक चिट्ठी दी, मराठी में लिखा सिर्फ एक वाक्य था, अगर एक हिंदू को जबरन धर्म बदलाया गया तो गोवा की धरती अग्नि में बदल दी जाएगी। गोवा की हवा में एक बेचैनी फैल गई। चर्च, गवर्नर और सिपाही सब डर गए। क्या ये धमकी थी या कोई असली तूफान आने वाला था? और फिर कुछ हुआ जो इतिहास के पन्नों में छिपा है।
गोवा की हरी भरी धरती पर जैसे आग की लपटें उठने लगी थी। वो आग तलवार से नहीं, एक चिट्ठी से लगी थी जो सीधे छत्रपति शिवाजी महाराज की ओर से आई थी। पुर्तगाली गवर्नर जब वो चिट्ठी पढ़ता है तो कांप गया था। उसमें साफ साफ लिखा था, अगर एक जबरन धर्मांतर किया गया तो मैं वो तूफान भेजूंगा जो गोवा को इतिहास में मिटा देगा। चर्च और पुर्तगाली प्रशासक में खलबली मच गई। गवर्नर ने अपने अधिकारियों से पूछा, क्या छत्रपति शिवाजी महाराज सच में हमला करेंगे या फिर बस डराने की चाल है? चर्च से जवाब आया, छत्रपति शिवाजी महाराज के पास गोवा तक पहुंचने की क्षमता नहीं। लेकिन चर्च ये नहीं जानता था कि छत्रपति शिवाजी महाराज सीधा वार करते हैं। चर्च चाहता था कि धर्मांतर जारी रहे। गवर्नर डर रहा था छत्रपति शिवाजी महाराज से टकराना यानी मौत को न्योता देना। गोवा के बहुत से स्थानीय हिंदू ईसाई बने। सैनिक भी भीतर से छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए सहानुभूति रखने लगे। पुर्तगाली सेना के कुछ सिपाही ने गुप्त रूप से मराठों को संदेश भेजा, हमारी आत्माएं अभी भी हिंदू है, हमें बचाओ। उधर छत्रपति शिवाजी महाराज थे, लेकिन उनकी चुप्पी एक आने वाले तूफान की तरह थी। उन्होंने अपने सबसे खास घुड़सवार को बुलाया। कोई सेना नहीं, कोई बैनर नहीं, सिर्फ चंद छाया योद्धा को जो परछाई बनकर दुश्मनों के किले से उतर सकते थे। नेताजी पालकर, रघुनाथ पिघले और बाजू नाइक जैसे योद्धा अब तैयार थे। उनके पास न तो बड़ी तोपें थी न भारी घुड़सवार की टुकड़ी। बस एक मिशन था, ब्राह्मणों को छुड़ाना और गोवा को चेतावनी देना। और एक रात अंधेरे में 20 घुड़सवार निकले। वो किसी एक दिशा में नहीं बढ़े, क्योंकि उन्हें खुद भी नहीं पता था कि कौन जिंदा लौटेगा और कौन नहीं। बस एक वचन था, धर्म पर आँच नहीं आने देंगे। 2 बजे गोवा के जंगलों से कुछ साए निकले। ना उनके पास कोई झंडा था, ना कोई नाम, सिर्फ एक आदेश था, धर्म की रक्षा करनी या प्राण देकर इतिहास रचना। ये थे छत्रपति शिवाजी महाराज के छाया योद्धा। गोवा के एक किले में लगभग 300 ब्राह्मणों को बंदी बनाकर रखा गया था। एक दिन पुजारी को बाहर निकलकर जबरन ईसाई बनाने की कोशिश होती है। वो मना करता है, उसे पीटा जाता है, भूखा रखा जाता है। उसमें कई ने कहा, हम प्राण दे देंगे पर धर्म नहीं छोड़ेंगे। उनके लिए एक देवदूत बनकर आ रहे थे छत्रपति शिवाजी महाराज के गुप्त योद्धा। छत्रपति शिवाजी महाराज के योद्धा रात के अंधेरे में किले की खामियों को पहचानते हुए भीतर घुसे। अंदर के गुप्त दरवाजों की कुंजियां दी, हथियार छुपा कर पहुंचाए और फिर बिना किसी गोली चलाए उन्होंने पहरेदारों को बेहोश कर दिया। जेल के ताले खोले और धीरे धीरे 300 ब्राह्मणों को जंगल के रास्ते बाहर लाए। कुछ सैनिकों ने विरोध किया, उन्हें बेहोश कर दिया, किसी की जान नहीं ली। आदेश था साफ, हम रक्षक के हत्यारे नहीं। एक बुढ़े ब्राह्मण ने कहा, मुझे नहीं पता तुम कौन हो, पर तुम भगवान शिव के भेजे हुए लगते हो। उस योद्धा ने बस इतना कहा, हम छत्रपति शिवाजी महाराज के सेवक है और धर्म की रक्षा करना हमारा धर्म है। अगली सुबह जब पुर्तगाली किले पे पहुंचे, जेल खाली था, पहरेदार बेहोश थे और एक दीवार पर टंगा था केसरिया वस्त्र। सिर्फ शुरुआत है, साइन किया गया था हर हर महादेव। पुर्तगाली गवर्नर गुस्से में आग बबूला था। अब वो जान चुका था कि छत्रपति शिवाजी महाराज आ चुके हैं और अब युद्ध सिर्फ तलवार का नहीं, मनोबल का होगा। सुबह की पहली किरण के साथ पुर्तगाली किले में कोहरा मचा हुआ था। जेल खाली थी, पहरेदार बेहोश थे और दीवार पर लिखा था हर हर महादेव। पुर्तगाली गवर्नर चिल्लाया, अब युद्ध होगा। लेकिन मन ही मन वो जानता था, युद्ध वो नहीं जो छत्रपति शिवाजी महाराज चाहते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज को पता था पर खुला युद्ध मतलब हजारों निर्दोषों की जान। इसलिए उन्होंने चुनी एक और राह, रणनीति दबाव। उन्होंने गोवा के चारों तरफ से मराठा छावनी तैनात की, बिना हमले किए, लेकिन हर रोज डर फैलाया गया। गोवा की फौजें रात भर जागती थी, चर्च के पादरी तक कांपते थे और व्यापारी बंदरगाह छोड़ने लगे।
कुछ ही हफ्तों में पुर्तगाली गवर्नर ने खुद एक दूत भेजा, हम धार्मिक स्वतंत्रता बहाल करेंगे, हिंदुओं को सताया नहीं जाएगा, बस आप हमला मत कीजिए। छत्रपति शिवाजी महाराज ने जवाब भेजा, धर्म पर वार नहीं होगा तो तलवार नहीं उठेगी। और इसी के साथ गोवा की धार्मिक यातनाएं रुक गई। छत्रपति शिवाजी महाराज ने एक भी किला नहीं लिया लेकिन मन ले लिया, एक भी पुर्तगाली नहीं मारा लेकिन इतिहास बदल दिया। ये थी शिव नीति, जहाँ तलवार से बड़ी होती है आत्मा की शक्ति। जब दुनिया कहती थी कि पुर्तगाली से टकराना पागलपन है, तब एक मराठा योद्धा उठा और बोला, धर्म पर आँच आई तो चुप रहना पाप है। सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, संस्कृति के रक्षक थे, धर्म का प्रहरी, हिंदवी स्वराज के निर्माता छत्रपति शिवाजी महाराज। और यही थी कहानी। अब गोवा की धरती पर फिर से घंटी बजी, दीप जले और हिंदू ने फिर से गर्व से कहा, हर हर महादेव। लेकिन कहानी यहीं पे नहीं रुकती। कुछ सालों बाद फिर वही जुल्म। छत्रपति शिवाजी महाराज की चेतावनी के बाद गोवा कुछ साल तक शांत रहा, लेकिन जैसे ही पुर्तगालियों को लगा अब खतरा टल गया है, उन्होंने फिर से वही खेल शुरू कर दिया। मंदिर तोड़ना, धर्मांतर करना और हिंदू पुजारियों को बंदी बनाना। पर वो भूल गए थे कि शेर सो सकता है सकता। इस बार छत्रपति शिवाजी महाराज ने कोई दूत नहीं भेजा, उन्होंने सीधे आदेश दिया, गोवा को अपनी भाषा में जवाब दो। सेनापति हमीर राव मोहिते और नेताजी पालकर को गोवा की सीमा पर भेजा। अब ये चेतावनी नहीं थी, एक ऐलान था, धर्म की रक्षा अब आखिरी बार कही जाएगी। गोवा के गवर्नर के पास अब दो रास्ते थे, या तो छत्रपति शिवाजी महाराज से माफी मांगे या अपनी सेना की लाशें गिनना शुरू कर दे। उन्होंने संदेश भेजा, हम गलती नहीं दोहराएंगे, हम वापस खींचते हैं धर्मांतर की नीतियाँ। और इतिहास गवाह है, इसके बाद गोवा में कभी दोबारा छत्रपति शिवाजी महाराज के रहते धर्म के खिलाफ आग नहीं सुलगी। छत्रपति शिवाजी महाराज सिर्फ एक तलवार नहीं, छत्रपति शिवाजी महाराज ने एक बार फिर साबित कर दिया, धर्म की रक्षा केवल तलवार से नहीं, विवेक और चेतावनी से भी होती है। अगर वो चाहते तो गोवा को राख कर, लेकिन उन्होंने चुना संस्कृति को बचाना और लोगों को जगाना। आज जब गोवा की धरती पर मंदिरों की घंटी बजती है, जब हिंदू गर्व से शंख फूंकते हैं, तो याद रखो कि सब मुमकिन हुआ क्योंकि एक राजा थे जिसने समुद्र पार बैठे एक साम्राज्य को ये दिखा दिया कि हिंदुस्तान अब चुप नहीं रहेगा। वो राजा थे छत्रपति शिवाजी महाराज। कहानियाँ इतिहास नहीं होती, वो चेतावनी होती है आने वाले समय के लिए। छत्रपति शिवाजी महाराज की गोवा यात्रा सिर्फ एक युद्ध नहीं थी, वो एक संस्कृति की पुकार थी, धर्म के लिए खड़े होने की पुकार थी। आज भी क्या हम उतने ही जागरूक हैं जितने छत्रपति शिवाजी महाराज थे? क्या हम जानते हैं कि हमारी संस्कृति, हमारे मंदिर, हमारी अस्मिता के लिए कितनों ने खून बहाया? गोवा की मिट्टी में चीखें आज भी दबी है, लेकिन उस पर गूंजता है एक ही नाम, छत्रपति शिवाजी महाराज। छत्रपति शिवाजी महाराज ने कभी धर्म का मतलब संकीर्णता नहीं माना। उनके लिए धर्म मतलब सत्य की रक्षा, नारी का सम्मान और प्राणी के भीतर बसे आत्मा की गरिमा से। और इसीलिए उन्होंने हथियार तभी उठाए जब आत्मा पर प्रहार हुआ। छत्रपति शिवाजी महाराज एक व्यक्ति नहीं थे, वो एक विचार थे। और जब भी कहीं अन्याय होगा, छत्रपति शिवाजी महाराज उस भूमि से फिर उठेगा। समंदर डरता था जिनकी नोकों से, दुश्मन कांपते थे जिनकी चाल से, मंदिरों के दीप फिर से जल उठे जब इतिहास झुका छत्रपति शिवाजी महाराज के बाले से। आज हम उस छाया को नमन करते हैं जिसने गोवा की आत्मा को फिर से जीवित कर दिया। जहाँ धर्म संकट में होगा, वह छत्रपति शिवाजी महाराज जन्म लेंगे। अगर आपको लगता है कि ये इतिहास सबको जानना चाहिए तो इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव, जय भवानी, जय शिवाजी जरूर लिखें।